आजमगढ़ में विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ के ग्राउंड में 9 से 18 अक्टूबर 2025 तक लगाए गए उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इसके उपरांत विधान परिषद सदस्य द्वारा स्वदेशी मेला में लगाए गए प्रत्येक उत्पाद के स्टॉल का अवलोकन किया एवं स्वदेशी उत्पादकों को भी प्रोत्साहित किया। विधान परिषद सदस्य ने बताया कि यह मेला पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। स्वदेशी मेला का मुख्य उद्देश्य दिवाली से पहले वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों को एक बड़ा मंच प्रदान करना। उन्होंने कहा कि यह मेला ग्रेटर नोएडा से हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सफलता के बाद उसी तर्ज पर जिला स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये यूपी सरकार द्वारा स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए दिवाली से आयोजित किया जा रहा है। विधान परिषद सदस्य ने कहा कि स्वदेशी मेले में जो उत्पाद लगाए गए हैं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए मेले का व्यापक प्रचार प्रसार होना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप इस मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो लोग स्वदेशी मेले में स्टॉल लगाए हैं वे मेले के समापन के दिन यह महसूस करें कि उनकी अच्छी बिक्री हुई है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने जनपदवासियों से अपील किया कि स्वदेशी मेले में एक दिन अवश्य आएं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें। उन्होंने कहा कि उनकी एक छोटी सी खरीद उत्पादकों को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य ने अनेक लोगों को प्रोत्साहित कर चेक वितरित किया। उपायुक्त उद्योग एस रावत ने उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री रंजन चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह एवं अन्य प्रतिनिधि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, स्वदेशी उत्पादों की बिक्री हो और लोग स्वदेशी को अपनाएं, जिले के महामंत्री अपने सरोज जी से आग्रह कि आप मंच पर आ जाएं। इसके लिए पूरे राज्य भर में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का काम है फैसिलिटेट करना, सरकार सुविधा दे रही है, लोग आएँ और जो स्वदेशी उत्पाद हैं, आपने देखा यहाँ आजमगढ़ में जो बने उत्पाद हैं उनके स्टॉल लगे। निश्चित तौर पर इनको बढ़ावा तभी मिलेगा जब लोग खरीदेंगे। कोई भी आदमी व्यापार करता है, जब उसका व्यापार चलता है तो और उत्साह से काम करता है, उनमें उत्साह भरने का काम सामान्य जनता को करना पड़ेगा। इसलिए मेले का आयोजन है। इसलिए हम राजनीतिक लोग, अधिकारीगण बार बार इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आइए स्वदेशी खरीदिए। कोरोना काल में सबने देखा कि कैसे लोकल जो उत्पाद थे, लोकल दुकानदार थे, उन्होंने हमारी सहायता की है। निश्चित तौर पर जब उनका रोजगार बढ़ेगा तो उत्साह बढ़ेगा और उत्साह बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा लोगों की जेब में आएगा। इसलिए स्वदेशी और स्वावलंबन की बात हो रही है। स्वदेशी की अवधारणा यानी हर वह वस्तु जो भारत में बनी हो, भारत के लोगों के द्वारा बनी हो, वह स्वदेशी है, उसका उपयोग करें। और यह निश्चित तौर पर बिना जन भागीदारी के सुनिश्चित नहीं है। जो लोग भी स्टॉल लगाए हैं वो अगर उनके उत्पाद नहीं बिकेंगे तो उनका उत्साह नहीं बनेगा, दोबारा माल नहीं बनाएंगे। तो उनका उत्पाद बिके, उसके लिए सरकार तो खरीद नहीं सकती, पर सरकार फैसिलिटेट करती है। तो राज्य भर में यह मेले का आयोजन है। कुछ जगहों पर 9 तारीख को शुरू हुआ है, कुछ जगहों पर 10 तारीख को शुरू हो रहा है। सभी जनपदों में दिवाली के पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सदिच्छा थी कि अधिकारीगण इसको फैसिलिटेट करें। तो उन्होंने यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को ये फैसिलिटेट करने का काम किया है। आग्रह है और आपके माध्यम से भी आग्रह है कि आजमगढ़ के जनपद के वासी आएँ और अपनी ज़रूरत की जो सामान्य की चीज़ें हैं उन ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ से खरीदें, ताकि यहाँ का पैसा यहीं के लोगों में जाए और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है वो कल्पना साकार हो सके।